हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक वैकेंसी आई है, एक कैडर असिस्टेंट। उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक डेडिकेटेड टारगेट बैच स्टार्ट किया है 3 अगस्त 2026 से। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है। लगभग 30 सवाल इससे पूछे जाएंगे और इसमें पूरा स्ट्रैटेजी और किस तरीके से आप लोग 30 में से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, उस चीज को मैंने फोकस किया है। तो आज का क्लास जनरल इंग्लिश का डेमो क्लास होगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो एक नजर हम लोग इसके एग्जामिनेशन पैटर्न पे, चाहे प्रिलिमिनरी हो जाए या फिर रिटन टेस्ट जो 100 मार्क्स का होगा। देखिए, इसमें जनरल इंग्लिश में 20 सवाल पूछे जाएंगे और अगर हम लोग रिटन टेस्ट की बात करें तो उसमें 30 सवाल पूछे जाएंगे। तो 30 सवाल में मैक्सिमम वेटेज अगर किसी टॉपिक से रहता है इंग्लिश में, वो है कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेज। अभी रिसेंटली कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का एग्जाम हुआ था, जिसमें से 15 सवाल पूछे जाने थे इंग्लिश के और उसमें से 5 क्वेश्चंस यानी कि 5 मार्क्स के सिर्फ जनरल इंग्लिश के थे। देखिए, कॉम्प्रीहेंशन का वेटेज रहता है, इसीलिए सबसे पहले मैं इस चीज को फोकस कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जो इंग्लिश से भागते हैं, डरते हैं कि उनका इंग्लिश बहुत वीक है हिंदी मीडियम होने की वजह, उस डर को मैं दूर कर दूंगा। तो अगर 30 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जा रहा है तो इसमें मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन पैसेज से रहेंगे ही, यानी कि 2 पैसेज रहने की संभावना है। आज हम लोग एक पैसेज डिस्कस करने वाले हैं। एक पैसेज दिया रहेगा या फिर हो सकता है 2 पैसेज। सबसे पहले हमें इस पैसेज को पढ़ना होगा। पैसेज को देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ। एक एक करके इनको समझते हैं और पूरा लाइन बाय लाइन मैं आपको मतलब समझाऊंगा। इसी तरीके से मैं क्लासेस में भी कंडक्ट करवाता हूं। उसके बाद क्वेश्चंस आपके बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहिएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया है हमारे आम जीवन का, डेली लाइफ का। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग बन गया है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं। फ्रॉम पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू बुकिंग रेलवे टिकट्स, मेनी सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल ऑनलाइन। चाहे वो बिजली बिल का भुगतान हो या फिर रेलवे टिकट की बुकिंग हो, बहुत सारी ऐसे सेवाएं हैं जो ऑनलाइन हो गई है। अभी हमें रेलवे टिकट कटाना होता है या फिर बुक करना होता है तो हम लोग रेलवे काउंटर बहुत ही रेयर जाते हैं। रिजर्वेशन करना होता है, आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे हम लोग लॉगिन करते हैं और वहां से हम लोग अपना टिकट काट लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल करने के लिए शायद ही कोई बिजली विभाग ऑफिस में जाते हैं, वह ऑनलाइन ही रिचार्ज करते हैं या फिर पे करते हैं। Schools and colleges use digital platform for teaching, while businesses rely on computers and internet to manage their work efficiently। यानी कि स्कूल्स हो गए या फिर कॉलेज हो गए या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैं आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। वहीं बिजनेस जो है, व्यापार जो है, वह कंप्यूटर्स और इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। रिलाय का मतलब होता है उस पर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? तो अपने जो कार्य हैं उनको अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सके। अब सपोज करिए मैकडॉनल्ड्स है, तो मैकडॉनल्ड्स में क्या सेल हो रहा है उसके हेड ऑफिस से मॉनिटर हो जाएगा। पटना में मैकडॉनल्ड्स है और उसका हेड ऑफिस सपोज करिए मुंबई में है या फिर कोलकाता में है, तो ये यहीं बैठे बैठे इंटरनेट की मदद से पूरा चीज ये मॉनिटर कर सकते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ऑनलाइन पोर्टल्स टू प्रोवाइड फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट पब्लिक सर्विसेज। जो सरकारी विभाग हैं तो उनके द्वारा भी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स स्टार्ट किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसपे जो काम है वह फास्ट हो रहा है और वह बहुत सारे ऐसे पब्लिक सर्विसेज हैं जो सभी के लिए ट्रांसपेरेंट है, यानी कि वो पारदर्शी हैं। सभी कोई के सामने एक ही समान चीज रहता है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगर हमें किसी तरीके का कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर हमें पैन कार्ड में कोई अपडेट करना है, तो हम लोग उसके ऑफिस में अब नहीं जाते हैं। हम लोग सारा काम ऑनलाइन ही कर लेते हैं घर बैठे बैठे, और वह काम बहुत ही फास्ट हो जाता है। पहले जाके हमें इस सरकारी विभाग में 4 घंटा 5 घंटा लाइन लगना होता था, उसके बाद इधर पैसे खिलाइए उधर पैसे खिलाइए, तब जाके काम हमारा होता था। अब क्या हो गया, सरकार ने भी इस ऑनलाइन या फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी जो सेवाएं थी जो पब्लिक को दी जा सकती है उसको ऑनलाइन कर दिया। टैक्स भी अगर हमें भरना है तो हम लोग ऑनलाइन ही पे कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर हमें कोई फाइन भरना है, चालान भरना है, वो भी हम लोग ऑनलाइन ही पे कर देते हैं। तो पैराग्राफ 1 हम लोग समझ गए। अब आइए पैराग्राफ 2 देखते हैं। डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस, डिस्पाइट का मतलब होता है इन फायदे के बावजूद, जो ऊपर हमने फायदे पढ़े थे इंटरनेट के, उसके बावजूद डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑल्सो ब्रिंग सर्टन चैलेंजेस। यानी कि इन सब फायदे के अलावा, इन सब फायदे के बावजूद डिजिटल टेक्नोलॉजी कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने लाता है। मेनी पीपल आर स्टिल अनअवेयर ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड मे बिकम विक्टिम्स ऑफ साइबर फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और फेक वेबसाइट। तो ये जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां के बारे में बात की जा रही है, वो क्या है कि बहुत सारे लोग अभी भी
ऑनलाइन सेफ्टी जो क्या किस तरीके से हमें वेबसाइट यूज़ करना चाहिए, कौन सा वेबसाइट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, या फिर अपने जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं वो किस मोड में करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में वह जागरूक नहीं है, परिचित नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है, वह साइबर फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं। विक्टिम कहने का मतलब शिकार बन जाते हैं, या फिर उनकी जो आइडेंटिटी है, अगर किसी गलत जगह उन्होंने अपना आधार कार्ड या फिर अपना पर्सनल डिटेल्स उन्होंने शेयर कर दिया तो उनकी पहचान चोरी हो जाती है, या फिर फेक वेबसाइट के भी चक्कर में हम लोग आ जाते हैं। अब इसका उदाहरण, फेक वेबसाइट का सबसे बेस्ट उदाहरण है, अभी मार्केट में फोन पे एप्लीकेशन का एक डुप्लीकेट वर्जन चला हुआ है, जिसके जरिए पेमेंट वगैरह सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो सामने वाला है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसके अकाउंट में पैसे नहीं जाते, बस वो स्क्रीनशॉट आ जाता है और लोग यूजुअली दिखाते हैं कि देखिए मैंने आपको पे किया। सामने वाला, कई बार होता है छोटे छोटे दुकानदार, वो लोग क्या करते हैं, मशीन अगर उनका काम नहीं कर रहा है या फिर मशीन पे वो आवाज आएगा नहीं तो बोलेंगे कि अच्छा ठीक है भैया आ जाएगा। तो ये सब तरीके के चीज जो है वो चल रहे हैं। अगर आप अवेयर रहेंगे, आप उसके बारे में जागरूक रहेंगे कि अच्छा पेमेंट तभी होता है जब मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, मैसेज आ रहा है, या फिर वो जो मशीन है उसमें किसी तरीके का आवाज आ रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में बात किया जा रहा है। इन एडिशन, इसके अलावा स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम ऑन डिजिटल सर्विसेज कैन अफेक्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसके अलावा और कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं इंटरनेट के, तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टाइम कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग डिजिटल सर्विसेज पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं तो ये हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से नुकसान पहुंचा सकते। जैसे आज के समय में देखते हैं लोग रील्स देखते हैं, तो रील्स जब बैठते हैं देखने के लिए तो वो 2 घंटा 3 घंटा तक रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। वो आपको फिजिकली खराब कर रहा है, आपका शरीर खराब कर रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, और मेंटल हेल्थ यानी कि आप चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया या फिर किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो इन्हीं सब चीज़ का इस्तेमाल करके आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। अगर किसी चीज़ को अच्छा बताता है, उसके बारे में 100 वीडियोज़ लाता है या फिर 10 वीडियोज़ लाता है जिसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो आपको अपनी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। लगता है कि हाँ भैया, जब ये चीज़ दिखा रहा है तो जाहिर सा बात है उसमें कुछ अच्छाई होगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी चीज़ को दिखा दे कि वो गलत है, उससे रिलेटेड वो 10 से 20 वीडियो चला देगा या फिर हो सकता है 50 वीडियो चला दे, तो हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमें लगता है कि सच्चाई यही है। तीसरा लाइन है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें सोच समझ के करना चाहिए। प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। एंड वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज बिफोर शेयरिंग सेंसिटिव डेटा। जब हम लोग ऑनलाइन किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसकी ऑथेंटिसिटी यानी कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जागरूक होना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। इंटरनेट एक खराब चीज़ नहीं है, एक बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ 1 में अगर उसके फायदे बताए गए हैं तो यहाँ उससे रिलेटेड चुनौतियां भी हैं कि अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपके साथ ये सब चीज़ हो सकता है। जैसे हम लोग सुनते रहते हैं कि किसी के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए गए, ओटीपी के जरिए ओटीपी मांगा गया, तो ये सब चीज़ होते रहता है। जो लोग अवेयर नहीं होते उनके साथ ये होता है। बहुत सारे लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब भी अकाउंट हैक हो जाते हैं, उनके आईडी से किसी दूसरे को मैसेज किया जाता है, पैसा मांगा जाता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं, अगर इसके बारे में आप अवेयर रहिएगा तो ये सब चीज़ नहीं होगा। और ऑथेंटिसिटी कहने का मतलब यही होता है कि वो ओरिजिनल है या फिर वो डुप्लीकेट है। जैसे अभी उदाहरण मैंने दिया एक डुप्लीकेट फ़ोन पे एप्लीकेशन का, ठीक उसी तरीके से हैकर्स जो होते हैं, जो जिनकी मंशा होती है कि आपका सेंसिटिव डेटा, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन वो चुरा लें, वो फेक वेबसाइट को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। अब तीसरा पैराग्राफ और फाइनल पैराग्राफ है, ओवरऑल डिजिटल टेक्नोलॉजी इज अ पावरफुल टूल दैट हैज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, एजुकेशन, गवर्नेंस एंड बिजनेस। तो समग्र रूप से डिजिटल टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ताकतवर हथियार है जिसने कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे के साथ जो हम लोग समन्वय करते हैं। जैसे ये मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, पहले आपको फिजिकली क्लासरूम में आना पड़ता था, लेकिन अब आप घर बैठे कंफर्ट जोन में इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। वो होता है कम्युनिकेशन, मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूँ। एजुकेशन, शिक्षा और कम्युनिकेशन दोनों एक ही में आ गया। गवर्नेंस, शासन जिसको बोलते हैं, सरकार जो भी सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज, वो ऑनलाइन के माध्यम से वो आप तक पहुंचा रही है। यहाँ तक कि बिजनेस, बिजनेस भी क्या है, आज के समय में अगर हमें साग सब्जी भी खरीदना है, छोटे से छोटे सामान या फिर दवाई हो गया, हम लोग घर बैठे बैठे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिनको हम लोग यूज करके वो सामान अपने घर पे मंगा सकते हैं। अब वो जमाना गया जहाँ पे आपको फिजिकली उठ के जाके कोई सामान खरीदना था। आप छोटा से छोटा एक पेंसिल भी आपको मंगाना है, ब्लिंकिट, अमेजॉन हो गया, जियो मार्ट हो गया, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि
Its benefit can be fully enjoyed only when people use it responsibly and remain aware of the risk associated with the digital world. हालांकि इसके जो फायदे हैं वह तब इंजॉय किए जा सकते हैं, पूरी तरीके से उसका लुत्फ तब उठाया जा सकता जब उसके इस्तेमाल करता उसको जिम्मेदारी पूर्वक कि हाँ भैया मैं अगर अपना डेटा वहां पे शेयर कर रहा हूँ तो वो वेबसाइट ओरिजिनल है। तो इस ये चीज के बारे में मैंने कंप्यूटर लेक्चर में पढ़ाया है कि कोई भी वेबसाइट सिक्योर होता है या नहीं होता है, उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है HTTP, और HTTP के आगे जब S लग जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सिक्योर। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो इंटरनेट के फायदे होते हैं ये तभी उसको हम लोग पूरी तरीके से उसका लुत्फ उठा सकते हैं जब उसको जिम्मेदारी पूर्वक हम लोग इस्तेमाल करें, और जो रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है यानी डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल करने से जो रिस्क एसोसिएटेड है उसके साथ जो चुनौतियां जुड़ी हुई हैं उससे हम लोग जागरूक हों कि किसी के साथ OTP नहीं शेयर करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी और जगह से, किसी साइबर कैफे से, तो अपने डिटेल्स फिल करने के लिए आप लोग फिजिकल कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करिए बल्कि वर्चुअल कीबोर्ड का। कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग आप अगर करते हैं तो उसमें आप देखिएगा एक ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन देता है, आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। किसी दूसरे जगह या फिर किसी दूसरे के कंप्यूटर पे अगर आप अपना डिटेल्स एंटर कर रहे हैं तो उससे आपके डिटेल्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं। पैसेज को पूरी तरीके से हमने समझ लिया। अब आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? जो पैसेज ऊपर अभी हमने पढ़ा वो कहना क्या चाहता है? सेंट्रल आइडिया का मतलब यही होता है। ऑप्शन ए, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज ओनली डिसएडवांटेजेस, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का सिर्फ खामियां ही है। ऑप्शन बी, तो ये होगा नहीं, ये तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बट इट शुड बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, तो ये लग रहा है आंसर होगा। अब आइए आगे भी देखते हैं। अब पैसेज में यही है, सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा, टफ बनाना होगा, चारों ऑप्शन को एक जैसा कर देगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑनलाइन सर्विसेज शुड बी स्टॉप्ड, तो ये तो गलत होगा, ऑनलाइन सर्विसेज को रोकना नहीं चाहिए। और सबसे लास्ट में ऑप्शन डी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड अवॉइड यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो ये भी गलत है भैया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो दिन भर दिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाते जा रही है, उसको थोड़ी ये अवॉइड करेगी, यानी अवॉइड करने का मतलब होता है उसको नज़रअंदाज करेगी। इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी यूजफुल है जो कि पैराग्राफ 1 में बताया गया था, लेकिन पैराग्राफ 2 में उससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बताया गया, और ये भी बताया गया कि इसको अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करें। कोई भी वेबसाइट है उसका हम लोग ऑथेंटिसिटी देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज एन ऑनलाइन सर्विसेज इन द पैसेज, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज है जो ऊपर पैसेज में नहीं दिया गया है एज ऑनलाइन सर्विसेज। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये पैराग्राफ 1 में लिखा हुआ है। बुकिंग रेलवे टिकट्स, ये भी पैराग्राफ 1 में लिखा हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन, ये भी पैराग्राफ 1 में है। लेकिन ऑप्शन डी, बुकिंग एयरलाइन पायलट ट्रेनिंग, यानी कि एयरलाइन के पायलट ट्रेनिंग को भी हम लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, तो ये तो गलत होगा और ये ऊपर नहीं दिया हुआ है पैसेज में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द वन पॉसिबल रिस्क ऑफ यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी पैसेज के अनुसार डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कौन सा एक इन चारों ऑप्शन में से एक रिस्क है, पॉसिबल रिस्क है? वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी, साइबर फ्रॉड, एयर पोल्यूशन या फिर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनों को काटना, जंगल को काटना। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए की बात करें तो पानी की कमी थोड़ी होती है अगर हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। साइबर फ्रॉड एक पॉसिबल रिस्क है, हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है, लेकिन एयर पोल्यूशन नहीं होता, डिफॉरेस्टेशन नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द वर्ड ऑथेंटिसिटी इन द पैसेज मीन्स, ऑथेंटिसिटी जो ऊपर पैसेज में एक वर्ड दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है? पॉपुलैरिटी, यानी कि वो फेमस है, तो ये चीज नहीं होगा। ऑप्शन बी, ओरिजिनलिटी और जेन्युइननेस, यानी कि वह ओरिजिनल है या फिर वह जेन्युइन है, यानी कि सच्चा चीज है। तो ऑथेंटिसिटी का मतलब यही होता है कि वह ओरिजिनल है, फोन पे का एप्लीकेशन वो ओरिजिनल है, और जेन्युइन है, जेन्युइन का मतलब भी यही होता है ओरिजिनल। इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज से इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा हमें प्राप्त होता है? एवरीवन इज अवेयर ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी, नहीं ऐसा नहीं है, सभी कोई ऑनलाइन सेफ्टी से अवेयर नहीं है, यानी कि उससे जागरूक नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। टेक्नोलॉजी शुड नेवर बी यूज्ड, ये भी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी ऐसा थोड़ी बोला जा रहा है कि उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, तो ये पैराग्राफ 3 में दिया हुआ है कि देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने के पहले हमें जागरूक होना होगा, और उससे जो जुड़ी हुई रिस्क हैं, उससे जो जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, उनसे हमें जागरूक होना होगा। तो ये हमें ऊपर पैसेज से प्राप्त होता है।
ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज आर अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब होता है कि वो भरोसेमंद नहीं है। तो देखिए, अगर जनरल टर्म्स की बात करें तो ये सही है, ऑप्शन डी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऊपर पैसेज में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमें पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोग ऑप्शन सी और डी में भी कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ऑप्शन डी के बारे में मैं बता दिया कि ऊपर पैसेज में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट बिफोर शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन? ऑथर कौन है? जो जिन्होंने ये पैराग्राफ लिखा है, किन्हीं ना किन्हीं व्यक्ति ने तो लिखा होगा, उनको हम लोग ऑथर बोलेंगे। तो ऑथर अपने ऑडियंस से क्या सजेस्ट करना चाहती है जब वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं? क्या उसको तुरंत जारी कर देना चाहिए, तुरंत उसको शेयर कर देना चाहिए अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन? तो नहीं। वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेबसाइट। देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हमें कोई भी वेबसाइट पे जहाँ पे हम लोग अपने पर्सनल डिटेल्स दे रहे हैं, चाहे बैंकिंग डिटेल्स दे रहे हैं, ये सब चीज़, तो हमें उसका ऑथेंटिसिटी चेक करना होगा। अब ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आपको एक कंप्यूटर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर होने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्यूटर क्लास में भी मैंने आपको बताया है, एक प्रोटोकॉल होता है HTTP। अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, ओरिजिनल वेबसाइट, तो उसके ऊपर में URL पे आप देखिएगा जहां वेबसाइट www.google.com लिखा हुआ होता है, उसके पहले ये HTTP ज़रूर लिखा होगा। अगर आप जहां पे अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर पहले ये HTTP लिखा हुआ है, जैसे ही आप फॉर्म फिलअप पेज पे जाइएगा, ये HTTP के आगे S लग जाएगा, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। और दूसरा, और हम लोग कैसे जान सकते हैं कि भैया पटना हाई कोर्ट एक्स कैडर असिस्टेंट का अगर हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वो भैया एक ओरिजिनल वेबसाइट से ही होना चाहिए, किसी और के माध्यम से नहीं। तो ये सब चीज़ जैसे जैसे आप इस्तेमाल करिएगा, आर्टिकल्स पढ़िएगा, यूसेज देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा। बाकी दो ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। आस्क फ्रेंड्स फॉर परमिशन, मतलब कि जब आपको कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना होता है तो आप अपने दोस्त से राय लेते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टर्न ऑफ द इंटरनेट, आप इंटरनेट को ही बंद कर देते हैं कि नहीं, हम पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे। इसीलिए ये दोनों नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा कि आप उस वेबसाइट का ऑथेंटिसिटी, यानी कि वो ओरिजिनल है या फेक है, उसको पहले आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, जांच लीजिए, तभी जाके आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करिए। तो चलिए, कंप्लीट हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमने एक पैसेज डिस्कस किया और उससे रिलेटेड 6 क्वेश्चंस। तो मान के चलिए ये 6 नंबर का एक कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। इसी तरीके से हो सकता है एक और पैसेज दिया रहे जो 5 नंबर, या फिर हो सकता है वो भी 6 नंबर का रहे। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो 5-10 क्वेश्चन ही पूछेंगे। मैंने बोला 10 से 15 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 30 में से पैसेज में आपका मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन रहने की संभावना है। पैसेज एक ऐसा चीज है जिसको पढ़ते पढ़ते आप लोग इस पे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। वोकैबलरी देखिए बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, कितना वोकैबलरी आप याद करिएगा। आज अगर 10 याद कर रहे हैं तो कल आज याद किए हुए 10 वर्ड में से 5 वर्ड आप भूल ही जाइएगा, और धीरे धीरे ये चीज बढ़ते जाएगा। इसीलिए मैं अपने क्लासेस में कोशिश करता हूँ जो भी वर्ड्स हैं, वोकैबलरी हैं, उनको मैं प्रैक्टिकल यूज करके बताऊं। किसी भी वर्ड को अगर आप उसका इस्तेमाल जान जाइएगा तो आपके लिए वो वर्ड जो है वो आपके जहन में बस जाएगा, फिर आप वो वर्ड भूलेंगे नहीं। मेरी यही कोशिश रहती है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक भाषा है, तो भाषा हम लोग याद नहीं करते हैं बल्कि उसको सीखते हैं। तो इसके लिए आप लोग हमारा टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करिए। ये 3 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो गया, और जैसा कि मैंने बताया 2 क्लास हो गए हैं, एक इंट्रोडक्शन क्लास और दूसरा एक इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो गया, जिसमें पूरा पीटी का सिलेबस कवर किया जाएगा। डेली 8 बजे शाम में इसके लाइव क्लासेस होते हैं, जिसके PDF नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा। वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका मैं टेस्ट लूंगा, और प्रॉपर मेंटरशिप मैं हूं तो आपको मिलेगा ही। इसका फी बहुत ही कन्वीनियंट मैंने रखा है, 499 रुपीज़। ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही आसान है, इस दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको सारा प्रोसेस समझा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।